द बेस्ट एडवाइस जो मुझे एक करोड़पति से मिली है वो है कि अपने 1 करोड़ के पीछे मत भागो, लेकिन सबसे पहले 1 लाख सेव करो। उस टाइम पे मुझे ये ज्यादा समझ में तो नहीं आया, लेकिन आज मुझे लगता है कि आई एम ग्लैड कि मैंने वो सुना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 सॉलिड रीजंस, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों 1 लाख सेव करना आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट बूप दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्स्ट, 1 लाख एक स्नोबॉल की जैसे है। जैसे एक स्नोबॉल को हिल की टॉप से नीचे फेंका जाता है, तब वो स्नो को पिक करके और बड़ा होता है और उसकी खुद की मोमेंटम की वजह से वो और इजीली नीचे आता है। लेट्स से आप जीरो से स्टार्ट करते हो और हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में। लेट्स अज्यूम कि आपको एवरेज 10% का रिटर्न मिलता है स्टॉक मार्केट से, तो आपको फर्स्ट 1 लाख पहुंचने में 3.5 साल लगेंगे। लेकिन ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं कि अगर 1 लाख इकट्ठा करने में 3.5 साल लग जाते हैं तो मुझे बाकी के 10 लाख तक पहुंचने में 35 ईयर्स लग जाएंगे। ये पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि इसमें काम आता है कंपाउंडिंग, और आपका जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर भी कंपाउंडिंग होता है। इसलिए जब आपको 1 लाख के बाद दूसरे 1 लाख मतलब कि 2 लाख तक पहुंचने के लिए अभी सिर्फ 2.5 ईयर्स ही लगेंगे। उसके बाद 2 से 3 तक सिर्फ 2 साल, 3 से 4 तक अराउंड 1.6 ईयर्स, और उसके बाद 4 से 5 तक पहुंचने में आपको अराउंड 1.2 ईयर्स लगेंगे। ये देखना बहुत फैसिनेटिंग है कि आप जो 1 लाख है वो प्रीवियस 1 लाख के कंपैरिजन में और जल्दी से अचीव करते हो। और रिमेम्बर, ये सब हम अज्यूम करते हैं कि आपका सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ रहा है और आप हर मंथ सिर्फ 2000 ही इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सैलरी भी अच्छे से बढ़ रहा है और 2000 की जगह पे आप 3 या 4000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, तो सोचो कि 10 लाख तक आप कितने जल्दी पहुंच सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आपने कभी कोई अच्छी सी बड़ी इवेंट प्लान की है, जैसे कि कोई बर्थडे पार्टीज, कोई मैरिज इवेंट या तो फिर कोई वैकेशन, तो आपने मर्फीज लॉ डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है। मर्फीज लॉ बहुत सिंपल है, उसके हिसाब से जो गलत हो सकता है वो गलत होगा ही। जैसे अचानक से कार बिगड़ जाना, या तो फिर जॉब चली जाना, या तो फिर आपका कुछ फ्रैक्चर हो जाना और मेडिकल बिल्स की लंबी लाइन लग जाना। ये सब चीजें ऐसी है कि लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। गुड न्यूज ये है कि ये जो 1 लाख है वो इमरजेंसी फंड की तरह एक्ट करेंगे और आपको सारी इमरजेंसी में से तुरंत निकाल देंगे। बेसिकली 1 लाख होने से आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स और आपकी लाइफ के बीच में एक सॉलिड बफर बनता है। ये बफर सिर्फ फाइनेंशियल बफर नहीं है, आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है, क्योंकि आपकी मेंटल एनर्जी अभी फ्री है तो आप फोकस कर सकते हो जो चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी हेल्थ। पॉइंट नंबर 4 है अनफेयर एडवांटेज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ मैं। जैसे जैसे आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपका जो रिटर्न है वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन आपका जो रिस्क है वो आपको लगेगा कि सेम रह रहा है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको ना एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपने जीरो से स्टार्ट किया और आपके पास 100 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, और अज्यूम करते हैं कि आपको 10% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर 10 रुपीज मिलेंगे एज अ रिटर्न। मतलब कि आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर 110 रुपए होंगे। अभी क्योंकि आपने सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे और आपको मिल रहे हैं 10 रुपए, मैं पैसे को डी वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 10 रुपए बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट लग रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ रिस्क लिया था 100 रुपीज का। उसकी जगह पे अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते और उसको आप सेम सिनारियो में इन्वेस्ट करते, तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मिलते 10,000 रुपीज एज अ रिटर्न। 10,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आई नो आपने 100 की कंपैरिजन में 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो आपको लगेगा कि आपका रिस्क बढ़ गया है, लेकिन वंस यू गेट यूज टू इट, आपको 1 लाख है या तो फिर 10 लाख है, ओवर द टाइम आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा रिस्क सेम है, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता है। तो इसीलिए अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है या तो फिर 50,000 या तो फिर 10 लाख, आपके लिए वो सब के लिए रिस्क सेम है, और इसी को बोलते हैं अनफेयर एडवांटेज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आज के टाइम में हम ये सेफली बोल सकते हैं कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड लोन का एक बहुत बड़ा इशू है। क्रेडिट कार्ड लोन्स के ऊपर ईयरली 25 to 45% तक का इंटरेस्ट लगता है, और ये आपके वेल्थ बिल्डिंग प्लान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट ऑन द ब्राइट साइड, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो इंडिया में जो एवरेज क्रेडिट कार्ड लोन है वो है कुछ 26,100 रुपीज। बट ऑन द ब्राइट साइड, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है
तो वो यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड लोन्स को बहुत इजीली पे ऑफ कर सकते हो और उसके बाद भी आपके पास इतना कैश बचेगा कि आप कुछ पार्टी भी कर सकते हो। मैं ये बहुत रेयरली बोलता हूँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड लोन को पे करना आपके लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में सबसे पहला होना चाहिए, इवन बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपने अलादीन का चिराग यूज किया और उसने आपको 1 लाख रुपए दिए। आप सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट करने से आपका वेल्थ बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया शेयर मार्केट में। लेट्स अज्यूम कि आपको 10% एवरेज रिटर्न्स मिलने वाले हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास होंगे 1,10,000 रुपए। लेकिन आपका सेम टाइम पे 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का लोन भी है, जिसके ऊपर आपको 30% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 1 लाख 1,30,000 रुपीज। उसका मतलब कि अगर दोनों में से देखा जाए तो आपने 20,000 रुपीज लूज किया है। इसलिए ये सेंस बनता है कि जैसे ही आपके पास 1 लाख होते हैं तो उससे सबसे पहला काम करना चाहिए अपनी क्रेडिट कार्ड की लोन्स को कंप्लीटली पे ऑफ कर देना। नेक्स्ट जो बहुत कम लोग एक्नॉलेज करते हैं वो है क्योंकि आपने 1 लाख सेव कर लिया है, इसलिए उसका मतलब है कि आपने एक अच्छी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और गुड मनी हैबिट्स एस्टेब्लिश कर ली है। क्योंकि लोग ऐसे ही इजीली 1 लाख सेव नहीं कर पाते। आज भी इंडिया में 47% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपनी इनकम के 10% भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते अपनी इमरजेंसी फंड के लिए भी। तो अगर आपने 1 लाख सेव कर लिया है, उसका मतलब कि यू हैव डन समथिंग रियली ग्रेट। अभी 1 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन बिग स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। तो उसका मतलब कि आपकी जो हैबिट्स है वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, उसको और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। द पावर ऑफ हैबिट बुक के हिसाब से हम कोई भी हैबिट को स्ट्रांग बना सकते हैं एक प्रोसेस के हिसाब से। क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। क्यू मतलब कि कोई ट्रिगर या सिग्नल जिससे बिहेवियर स्टार्ट होता है। रूटीन मतलब कि जो एक्शन हम जो करने वाले हैं। रिवॉर्ड मतलब कि वो फीलिंग या तो फिर बेनिफिट जो हमें ये एक्शन बार बार करने के लिए मोटिवेट करता है। ओवर टाइम ये तीनों मिलके एक हैबिट एस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब की लाइफ में एक रियल रिवॉर्ड क्या होता है, अ कंफर्टेबल लाइफ। उसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कोई एक पर्सन जिसके पास 10,000 रुपीज आते हैं और दूसरे पर्सन के पास भी 10,000 रुपीज आते हैं, दोनों में से फर्स्ट पर्सन है वो उससे एक रिक्लाइनर चेयर खरीदता है क्योंकि उसको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। दूसरा पर्सन वो 10,000 को इन्वेस्ट करता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोचता है और सोचता है कि वो कभी मुझे ज्यादा रिटर्न कमा के देंगे। लेकिन जो दोनों का रूटीन है वो डिफरेंट है। रिक्लाइनर चेयर वाले का रूटीन है शॉर्ट टर्म कंफर्ट और उसको तुरंत खर्चा कर देना, लेकिन जो इन्वेस्ट करता है उसका रूटीन है लॉन्ग टर्म कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करने वाले का रूटीन है वो है लॉन्ग टर्म कंफर्टेबल लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट करना। साइकोलॉजी में इसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, मतलब कि कल के लिए आज कुछ सेक्रीफाइस करना। आज हम अगर कपकेक नहीं खाएंगे तो कल जाके हम 3 लेयर्ड केक भी खा सकते हैं। अगर आपने 1 लाख सेव कर लिए हैं, उसका मतलब कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया है, स्टार्ट करना। अभी सिर्फ आपको अपने रूटीन को रिफाइन करना है। लॉन्ग टर्म सोचो, इन्वेस्ट करो और आप उसके बाद 10 लाख और 1 करोड़ भी आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हमसे भी डम लोग हमसे ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं, हम ही क्यों है जो ऐसे ब्रोक रह जाते हैं। इसलिए ये वीडियो में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की।